आज की चर्चा में आपका स्वागत है। लखनीत फैमिली की जो लड़ाई थी वो शांत हो चुकी थी, फिर दोबारा से उसमें आग और घी डाला गया। उसके ऊपर हमने पॉडकास्ट बनाया था पार्ट 1। पार्ट 1 जिन लोगों ने नहीं देखा है, नहीं जिन लोगों ने नहीं सुना है, तो प्लीज़ ज़रूर सुनिएगा। तो ये है पार्ट 2, उसका आगे का भाग। देखिए, एक के बाद एक 3 से 4 व्लॉग या फिर कह लीजिए एक लाइव वो आई, जिसमें कि ये दिखाया गया कि किस तरह से इन लोगों ने अपनी सुलह सफाई करी और किस तरह से मामले को निपटाया और किस तरह से एक दूसरे की बातें सुनी भी और समझी भी और इस मामले को ख़त्म करने की कोशिश करी, जो कि फैमिली में इतने दिन से एक कंट्रोवर्सी चली आ रही थी। उसमें सबसे पहले हम जिक्र करेंगे, लखनीत ने एक ब्लॉग डाला था जिसमें कि दद्दू आए थे और दद्दू ने फैमिली में सबको डांट लगाई थी कि भाई ये क्या चल रहा है और ये चीज़ें अच्छी नहीं है। और उसके बाद में इन लोगों ने आपस में बात करी और उसका कहना ये था लखनीत का कि मैं ये नहीं समझ पाया कि कहाँ से ये शुरू हुआ। और उसके बाद में वो यूएसए चला गया और जब वो यूएसए गए थे तो उनका कहना ये था कि मैं घर पे गया था और पैर छूकर आया था और वो सो रही थी माँ। और यूएस से जाने के बाद में कुछ उन्हें नई नई बातें सुनाई दी, जिसमें कि उनके जो पापा हैं यानी जो पाई साहब हैं, पाई साहब ये कह रहे हैं कि वो मेरा बेटा नहीं है और ये जो बेटा है मेरा, सिर्फ यही दोनों बेटे हैं यहाँ पर जो हैं और मैं इन्हीं के बच्चों का दादा बन सकता हूँ, मैं उनके बच्चों का नहीं बन सकता। और वो जो है जो ये सब करता है वो मेरे डैश से पैदा हुआ है। आप समझ सकते हैं, इस तरह का वर्ड हम यूज़ नहीं करना चाह रहे। तो ये सब उन्होंने कहा और उसके बाद में कुछ पेजेस पे उन्होंने कमेंट देखे जिन पे बहुत अजीब अजीब कमेंट आ रहे थे। तो लखनीत का ये कहना था कि ये सब जो कंट्रोवर्सी है ये इसीलिए क्रिएट हुई कि सोशल मीडिया पे जो कमेंट आ रहे थे उसके ऊपर जो है ये रिएक्शन आया। यानी कि उसका कहना ये था कि पापा का जो रिएक्शन आया ये डायरेक्ट रिएक्शन नहीं था, ये वो रिएक्शन था कि जो लोगों ने कमेंट किए थे उसकी वजह से ये रिएक्शन उसके चलते हुए आया। उसके बाद में ये कहने लगे, मेरे ऊपर एक और एलिगेशन लगाया गया कि मैं पेड कमेंट करवा रहा हूँ। यानी कि उनके चैनल के नीचे जो बहुत सारे कमेंट आते हैं जिसमें कि वो पाई को और भम्मू को और बाकी के फैमिली लोगों को बुरा भला कह रहे हैं। तो ये उसका कहना ये था कि ये कमेंट सारे के सारे मैंने करवाए हैं। उसका कहना ये है कि अगर ऐसा होता तो क्या मैं 7,000 कमेंट जो पेड कमेंट करवाता, क्या 7,000 कमेंट जो है ऐसे ही आते? ऐसा नहीं है, मैं किसी से कमेंट नहीं करवाता और अगर कुछ ऐसा है भी तो मेरे पास सबूत लेकर आओ कि मैं पेड कमेंट करवाता हूँ। अब देखिए, नीतू के साथ में जो भी कमेंट्स के लिए हुआ और जो गंदे गंदे पेज बनाए गए, तो उसके ऊपर मैंने जितने भी सबूत थे, जो भी मेरे पास वीडियो थी, जो भी रिकॉर्डिंग थी, ये सारी चीज़ें, स्क्रीनशॉट, ये सब चीज़ें मैंने पुलिस को दी, सबूत के तौर पर दी। अगर कुछ ऐसा है तो जैसे मैंने सबूत दिया है तो आप भी लेकर आइए कि मैं इस तरह से पेड कमेंट करवाता हूँ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये गलत है, सरासर गलत है। इसके बाद में उन्होंने किया गाड़ी के ऊपर भी जिक्र किया कि वो इस तरह से गिफ्ट में दी गई और वो फिर भी गिफ्ट में देने के बाद में भी वो नाम जो है नीतू के है। उसका कहना ये था कि जब हम सरप्राइज़ देना चाह रहे थे तो सरप्राइज़ जो देना चाह रहे थे वो सरप्राइज़ देने के लिए, मतलब क्या जिसके नाम से हम जिसको सरप्राइज़ देना चाहते हैं, क्या उसको शोरूम में लेकर आते, उसके नाम से सारे पेपर भरते, तो फिर ये सरप्राइज़ कहाँ रहता? तो कहता है जो फिर ठीक है, जो गया उसने जो है गाड़ी के लिए पेपर बनवाए और उसके बाद में सरप्राइज़ उनको गिफ्ट दिया। तो इसमें कौन सी ऐसी बात है? और गाड़ी अभी भी यहीं पर है, गाड़ी कहीं पे भी नहीं गई है। तो उसने ये कहा कि इस तरह के कमेंट पढ़कर मुझे तो बहुत ज़्यादा हँसी आती है। तो ये उनका पक्ष था। उन्होंने बताने की कोशिश करी कि वो क्या सोचते हैं इस लड़ाई झगड़े के बारे में और इसकी जड़ क्या है। अच्छा, तो उसके बाद में दूसरी सफाई जो आई वो आई भम्मू के ब्लॉग में, जिसमें कि पाई और भम्मू और साथ साथ लखन, इन लोगों ने आपस में एक दूसरे से गिले शिकवे दूर किए और उसमें उन्होंने खुलकर जो है काफ़ी सारी बातें कहीं। पाई कह रहे थे कि भाई तुम मेरे बेटे हो, अब मुझे अगर तुम्हारी कुछ बात बुरी लगेगी, यानी कि तुम मेरे पास नहीं आ रहे हो, तो मैं शिकायत किससे करूँगा? मैं अपने बेटे से ही तो करूँगा, मैं किसी और से जाके तो नहीं करूँगा। और फिर ये बात आ रही है कि भाई घर खाली कर रहे हो, नया घर देख रहे हो। भाई मेरे को तो बहुत वो लगा कि भाई ये घर क्यों देख रहा है, ये घर तो इसी का है। तो आप बताओ कि मैं घर से निकालने की बात क्यों करूँगा? और फिर तुम्हारा भी तो हक बनता है, तुम भी तो ये कह सकते हो कि नहीं, ये मेरा घर है, मैं यहाँ से क्यों जाऊँगा?
जाऊँगा। भई तुम ये कह सकते हो कि तुम मेरे माँ-बाप हो, तुमने मुझे पैदा किया है, तो अब जब तुमने मेरे को पैदा किया है, तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा? मैं तो यहीं रहूँगा, तो तुम भी अपना हक से कह सकते थे। तो ये एक बात थी जो कि एक बाप अपने बेटे को समझाने की कोशिश कर रहा है कि बेटे हम जो बोल देते हैं उसका ये सब मतलब नहीं होता, कई बार गुस्से में ये सब बातें बोल दी जाती हैं। इस पर छूटते ही जो है उसने कहा लखन ने कहा कि मैंने भी आपसे कब प्रॉपर्टी माँगी? भम्मू कहती हैं तू माँग सकता है, तेरा घर है ये, तू क्यों नहीं कह सकता? वो घर तेरा ही है और तेरा ही रहेगा और तू यहीं रहेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। अब लखन ने अपना पक्ष रखा कि भई आप ये सारी बातें सोशल मीडिया पे जाकर क्यों कहते हो? तो पाई कहते हैं तू सोशल मीडिया से डर गया क्या? तू मेरा बेटा नहीं है क्या? मेरे लिए तो सोशल मीडिया इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए तो तू इम्पोर्टेंट है, तू मेरा बेटा है। तो सोशल मीडिया पे जाकर क्यों कहते हो? सोशल मीडिया तो मेरा बाप नहीं है, मैं तो आपका बेटा हूँ ना। सोशल मीडिया तो मेरे से नहीं कह रहा ना कि तू मेरा बेटा नहीं है। अब इस सब को ख़त्म करने के लिए फिर ये बात कही जाती है कि भई देखो, इनमें भी बहुत गुस्सा है और जो तुम्हारे दादा थे उनमें भी कितना गुस्सा था, वो भी कितना ज़्यादा बोल दिया करते थे और जब तुम्हारे दादा थे, तो उन्होंने तो हम दोनों को निकाल के एक दिन घर से बाहर कर दिया था, तुम्हारी मम्मी को और मेरे को निकाल के बाहर खड़ा कर दिया था। तो ऐसे तो गुस्से में बहुत कुछ बोल दिया जाता है, हमने तो ऐसा नहीं माना और फिर उसके बाद में बाकी सब भी यानी बुआ भी और वो भमो भी यही कहती हैं कि भई इस घर के सब लोगों में गुस्सा है, इसमें भी गुस्सा है, ये भी बहुत बोलता है। वो लखन के लिए बोलती हैं और इस तरीके से वो उन लोगों ने अपनी बातों को साफ किया और सफाई करी। तीसरी बार जो भम्मू और जो पाई हैं उन दोनों ने मिलकर यूट्यूब पे बात की थी और वो बेसिकली लाइव था। उसमें उन्होंने ये बोला था कि भई हमें कोई अपने बच्चों से कोई भी शिकवा नहीं है। मेरे हमारे बच्चों ने दोनों ने और सब ने मिलके हमारी बहुत सेवा करी है, हम बहुत खुश हैं, हमें उनसे कोई नाराज़गी नहीं है। और उन्होंने इस वक़्त में आके सबने मिलकर हमारे साथ में इतना अच्छा किया, इतना अच्छा किसी के साथ नहीं हो सकता। हम इस सब से बहुत खुश हैं। तो एक तरह से मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, उसमें उन्होंने सब चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करी कि भी हमारे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और उसके बाद में एक और हमने देखा था कि जब इन्होंने अर्जुन रावत जी ने यानी कि पाई जी ने एक व्लॉग बनाया था और व्लॉग अपने ही चैनल पे डाला था उन्होंने कि भई किस तरह से बाप ने अपनी खुशियों की मतलब दी सफाई, ऐसा कुछ व्लॉग बनाया था और उसमें उन्होंने एक-एक पॉइंट क्लियर करने की कोशिश करी। कि वो जो घर है, वो इनका ही है, मेरा है, तो मेरे मेरे बाद में किसका है? बच्चों का है, तो हमने ही तो दिया है। उसका 1.5 लाख का किराया आता था, तो उसने कहा मैं किराया दे दूँगा, तो मैंने कहा तू अपने घर का किराया क्यों देगा? तो इस तरीके से वो घर जो है हमारा ही है, यही लोग बच्चे रहते हैं और यही लोग रहेंगे। और साथ-साथ जो है उसने ये भी कहा कि भई वहाँ पर इन्होंने जो भी कुछ कराया, वो अपने लिए कराया। मैंने तो उसमें कोई इनको दखल-अंदाज़ी नहीं करी। किया गाड़ी के ऊपर भी बात करी कि किया गाड़ी जो इस तरह से आई थी, बच्चों ने वहाँ पे अपने पास रख ली। तो कोई नहीं, बच्चे हैं, बच्चे सब कुछ करते हैं, कंटेंट के लिए इन्होंने ये सब कुछ बनाया। लेकिन हमें कोई शिकायत तो ना, मेरे पास इतनी गाड़ियाँ हैं, मुझे क्या दिक्कत है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ना ही ज्वेलरी और इन सब की भी बात करी कि जो ज्वेलरी है, ये कहते हैं कि भई ज्वेलरी मेरे पास रखी है, बहू की ज्वेलरी मेरे पास रखी है। कहता है जॉइंट फैमिली में ऐसे ही होता है, हमारे यहाँ का कल्चर है कि जो ये जो होता है ना, ज्वेलरी जो होती है, वो घर में ही रखी जाती है, बाद में मरने के बाद में ही उनको सबको बाँट दी जाती है फैमिली के उसमें। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो ज्वेलरी उन्हीं की है, हमारी नहीं है। साथ-साथ उन्होंने एक बात और कही कि लोग बाग कहते हैं कि भई मैंने कहा है कि उससे वो तलाक ले ले, लेकिन ऐसा कहाँ होता है? ये शब्द सुन के मैं तो हिल गया क्योंकि हमारे कल्चर में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। तो मैं ऐसे कैसे कह सकता हूँ कि तुम अपनी बीवी के साथ में इस तरह से करो? तो मैं ऐसा नहीं कह सकता, ये भी उन्होंने क्लियर किया। कुल मिला के बहुत सी लंबी बात हुई थी, लेकिन हम यही कहना चाहते हैं कि उसमें उन्होंने यही कहने की कोशिश करी कि हम माँ-बाप हैं, हम गुस्से में कई बार बोल देते हैं। हाँ, जो बातें मेरे मुँह से भी गलत निकल गई थी, उनका मुझे आज तक पछतावा है और वो मैंने बाद में डिलीट भी कर दी। यानी कि वो ये भी मान रहे हैं कि उन्होंने कुछ चीज़ें गलत कह दी थी, जो नहीं कहनी चाहिए। तो ठीक है, बात साफ़ हुई। भई एक माँ-बाप हैं, माँ-बाप ने कुछ गलत कहा, उन्होंने मान भी लिया कि उन्होंने गलत किया। तो इस तरह से ये सब चीज़ें उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश करी। तो ये एक के बाद एक
कई सारे इंसिडेंट हुए थे जिनसे कि ये लगा कि अब ये फैमिली बहुत अच्छी है। और इन्होंने एक व्लॉग भी डाला था जिसमें हम साथ साथ है करके फीलिंग पूरी तरह से थी, सब लोग थे, एक दूसरे से इतना प्यार कर रहे थे, सबको रहे थे, अच्छा लगा। क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो बनावट नहीं होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए। और इसी को देखकर ही ये लोग मशहूर हुए हैं, जब इसे इसीलिए इनकी फैमिली के जो व्लॉग्स हैं वो सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं। और एक नहीं, एक ही घर के अंदर चार चार पाँच पाँच व्लॉग हैं, और उसके बाद में भी ये सब देखे जाते हैं। वो इसीलिए देखे जाते हैं क्योंकि प्यार मोहब्बत और असली चीज़ें दिखाते हैं। आपस में छोटी मोटी जो है एक दूसरे की टांग खींचना, ये सब करना, ये सब कटता नहीं है, ये सब चीज़ें सामने ही आती हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऐसी कोई बात ही नहीं है। और फिर दूसरी बात है, ये हम्बल भी हैं, ऐसी बात नहीं, लोगों की मदद भी करते हैं, ये सब करते हैं। लेकिन ये बात ज़रूर है कि सोशल मीडिया पे आकर ये सोशल मीडिया इन लोगों ने संभाला नहीं ठीक से। और ये जो उसके ऊपर जो इस तरह के जो व्यूवर्स हैं, वो ऐसा लगता है जैसे व्यूवर्स ना हो कि वो उनके बाप बन गए हों, या एक बहुत बहुत बड़े ऐसे वकील हैं जो सब कुछ सलाह दे रहे हैं और दूसरे में कमियां निकाल रहे हैं। वकील का काम होता है अपने क्लाइंट को जिताना, और ये नहीं देखना कि क्या सही है क्या गलत है। तो वो जो है इसमें ही लग जाते हैं क्योंकि उनका ये जॉब है। तो यहाँ पर भी माफ़ कीजिएगा अगर कोई भी वकील हैं, तो मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि आप लोग गलत काम करते हैं या करते हैं, बिल्कुल मैं माफ़ी चाहता हूँ इस बात के लिए। बट ये कहने का एक तरीका है कि भाई जो भी कोई है वो अपने को ही प्यार करता है। यानी आप ये समझ लीजिए, चलिए व्यूवर्स की बात करते हैं कि व्यूवर्स जो है अपने ही आदमी को प्यार करता है, उसी को बचाने के लिए, उसी को कहने के लिए वो सब चीज़ें कहेगा। लेकिन आप लोगों को चाहिए था कि आप उन लोगों की बात का ध्यान ना देकर जिस तरह से आपने ये साफ़ सफाइयाँ कर ली, तो वही अच्छा था और यही एक अच्छी चीज़ है। अब दोबारा से ये सब चीज़ें सामने आना, इसमें और ज़्यादा गंदगी बढ़ेगी क्योंकि फिर दोबारा से वही व्यूवर्स एक्टिव हो गए हैं और वो उल्टी सीधी बातें करेंगे। और जब ऐसा करेंगे तो नेचुरल सी बात है कि दूसरे वालों के व्यूवर्स भी उनके व्लॉग में इस तरह के सवाल खड़े करेंगे, तो वो भी अपने व्लॉग में उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे, और ये एक तरह से फिर दोबारा से गंदगी शुरू हो जाती है। तो ये एक अच्छी बात नहीं है किसी भी तरीके से। हम लोगों को अपनी ज़िम्मेदारी समझनी चाहिए। इन लोगों की अपनी एक लाइफ होती है, अपनी एक बात होती है, तो उसमें अपना व्यू ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन उसमें भड़काऊ बातें कहना, ये कहना कि भी उसने ऐसा किया तो क्यों कर दिया, आप तो ऐसा करते हो, भाई यही समझाना चाहिए। छोटों को ये समझाना चाहिए कि भाई आपको बड़ों की बातों का ध्यान ज़्यादा मत दे नहीं देना चाहिए। अगर कोई वो बात बोल भी रहे हैं, और बड़ों को ये सलाह देनी चाहिए कि भाई आप बड़े हैं तो आप बड़कपन दिखाइए और इस तरह की बातें करना बंद कीजिए। और उनको अपने घर में बुला के अपने तरीके से अपने बच्चों की तरह से डांट के उनको अपनी बात समझाने की कोशिश कीजिए और उनकी बात समझने की कोशिश कीजिए। बस यही मोटिव था हमारा, ये इतना लंबा ये पॉडकास्ट बनाने का, क्योंकि हमें नहीं अच्छा लगा कि ये दोबारा से ये सब कुछ शुरू हो जाए। एक फैमिली में जो सब कुछ ठीक हो गया है वो ऐसे ठीक चलना चाहिए और आगे भी प्यार मोहब्बत रहना चाहिए। यही हमारा कल्चर है और यही हम अपने घरों में भी चाहते हैं। तो हम इस माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि सब लोग अच्छे रहें, बढ़िया रहें और अपने घर में खुश रहें और प्यार मोहब्बत अपने आपस में बना रहे, क्योंकि दुनिया में मुसीबतें इतनी हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, तो उसका सामना जब ही कर सकते हैं जब आप अपने घर में पूरी तरीके से प्यार मोहब्बत से रहते हैं। तो ये था पॉडकास्ट। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।